नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्मिक कथा में। मैं हूं पारुल गुप्ता और आज हम जानेंगे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की, क्यों की और कब की। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे की कथा। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत महर्षि विश्वामित्र से होती है। विश्वामित्र महर्षि बनने के उपरांत विश्वनाथ नामक एक पराक्रमी राजा थे। एक दिन वह अपनी समस्त सेना के साथ साहसिक यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें ऋषि वशिष्ठ का आश्रम दिखा और वह उनसे भेंट करने उनके आश्रम चले गए। ऋषि वशिष्ठ ने उनका बहुत आदर सत्कार किया अथवा उन्हें उनकी समस्त सेना के साथ उनका आतिथ्य स्वीकार करने का निवेदन भी किया, परंतु इतनी विशाल सेना के साथ उनका आतिथ्य स्वीकार करना विश्वामित्र को उचित नहीं लगा, पर वशिष्ठ के पुनः निवेदन पर वह मान गए। ऋषि वशिष्ठ ने विश्वामित्र समेत समस्त सेना का 6 प्रकार के व्यंजन तथा सभी प्रकार की सुख सुविधा का प्रबंध बहुत ही कम समय में कर दिया। यह देखकर विश्वामित्र अचंभित रह गए और उन्होंने इसके पीछे का रहस्य ऋषि से पूछा। ऋषि वशिष्ठ ने तब विश्वामित्र को महादेव द्वारा प्राप्त गौ श्रेष्ठ कामधेनु पुत्री नंदिनी के बारे में बताया और कहा कि ये सब प्रबंध नंदिनी माता ने ही किया है। यह सुन के विश्वामित्र ने नंदिनी को अपने साथ ले जाने का निवेदन किया। वशिष्ठ के मना करने पर विश्वामित्र ने बल का प्रयोग कर नंदिनी को साथ ले जाना चाहा, जिस कारणवश वहां बहुत भयंकर युद्ध छिड़ा। युद्ध में नंदिनी से उत्पन्न हुई सेना और ऋषि वशिष्ठ ने मिलकर विश्वामित्र की समस्त सेना और उनके सभी पुत्रों का नाश कर दिया। एक ऋषि के हाथों अपनी यह पराजय को विश्वामित्र सहन न कर पाए और सब कुछ छोड़ के मन में वशिष्ठ से प्रतिशोध की भावना लिए महादेव की तपस्या की। हिमालय की कंदराओं में कठोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया और उनसे समस्त धनुर्विद्या और दिव्य बाणों का आशीर्वाद लेकर उन्होंने वशिष्ठ के आश्रम पर पुनः आक्रमण किया। इस बार भी वशिष्ठ के हाथों पराजित होकर उन्हें ये विचार आया कि शस्त्र बल से ब्रह्म बल अति श्रेष्ठ है। तब उन्होंने एक ब्रह्म ऋषि बनने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ करी। हजारों वर्ष की तपस्या उपरांत ब्रह्मा जी ने खुश होकर उन्हें राजश्री के नाम से संबोधित किया, परंतु विश्वामित्र राजश्री से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने पुनः ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ कर दी। इस बार उनकी तपस्या कई बार भंग हुई, कभी क्रोध के कारण, कभी देवताओं द्वारा भेजी गई अप्सरा मेनका और रंभा के कारण। अपनी तपस्या यूं बार बार काम और क्रोध के कारण भंग होते देखकर गहरे चिंतन के बाद उन्होंने खुद को भगवान में पूरी तरह समर्पित करने का निश्चय किया। संपूर्ण समर्पण और त्याग के साथ भगवान में खुद को पूरी तरह लीन करते हुए विश्वामित्र बोले, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र की शक्ति से उन्होंने काम और क्रोध पर विजय पाई और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्म ऋषि कहलाए। ब्रह्म ऋषि अर्थात वह ऋषि जिसने अनंत ब्रह्म ज्ञान तथा वेदों को प्राप्त कर लिया हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का त्याग करके भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण से उत्पन्न अनंत ज्ञान ही गायत्री है। अतः विश्वामित्र के उस मंत्र को गायत्री मंत्र से जाना गया। इतना ही नहीं, विश्वामित्र को सप्तऋषि में एक ऋषि का स्थान भी मिला। आइए दोस्तों, जानते हैं गायत्री मंत्र का संपूर्ण अर्थ। ओम यानी प्रणव, भूर मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला, भुवः दुखों का नाश करने वाला, स्वः सुख प्रदान करने वाला, तत् वह, सवितुर सूर्य के भांति उज्ज्वल, वरेण्यम सबसे उत्तम, भर्गो कर्मों का उद्धार करने वाला, देवस्य प्रभु, धीमहि आत्मचिंतन के योग्य, धियो बुद्धि, यो जो, नः हमारी, प्रचोदयात् हमें शक्ति दे। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, अर्थात सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध पवनीय तेज का हम ध्यान करते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। दोस्तों, गायत्री मंत्र के उच्चारण से उत्साह एवं सकारात्मकता बढ़ती है, त्वचा में चमक आती है, बुराइयों से मन दूर होता है,
धर्म और सेवा के कार्यों में मन लगता है, पूर्वाभास होने लगता है, आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ती है और क्रोध शांत होता है। घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर गायत्री माता का ध्यान करते हुए मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। इस प्रकार की और भी कथाओं को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।